जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज हम जानेंगे कि कैसे गुरु जी ने डॉक्टर्स को, मेडिकल स्पेशलिस्ट को ठीक किया, वो भी बिना किसी मेडिसिन के। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल गुरुजी सत्संग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे चमत्कार, ऐसे वीडियोस रोज़ सुनने को मिले। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए और वीडियोस को लाइक करते रहिए। अगर आप में से कोई अपना सत्संग शेयर करना चाहता है तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट या फिर जीमेल आईडी पे हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके सत्संग भी बहुत जल्दी शेयर करे जाएंगे। जय गुरु जी। आज हम जानेंगे कैसे गुरुजी ने ब्रिगेडियर डॉक्टर पृथ्वीपाल सैनी, जो कि गुड़गांव से हैं, उनको ब्लेस किया, उनकी हेल्थ को ब्लेस किया और उनकी पूरी फैमिली को ब्लेस किया। संगत जी, हम मनुष्य तो एक दूसरे की व्यथा या एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को जान के उनको सिर्फ सहानुभूति ही दे सकते हैं, लेकिन गुरुजी हमारी प्रॉब्लम्स को, हमारी व्यथा को अपने ऊपर लेकर हमारा इलाज करते हैं, हमारा उद्धार करते हैं। और डॉक्टर सैनी ने गुरुजी को ऐसा करते हुए देखा है। संगत जी, डॉक्टर सैनी का जो घर था वो जलंधर में गुरुजी के मंदिर के बिल्कुल पास ही था, पर उन्हें गुरुजी के दर्शन का सौभाग्य बहुत पहले नहीं मिला, लेकिन जब मिला उसके बाद उनकी लाइफ गुरुजी ने बदल दी। संगत जी, डॉक्टर की जो वाइफ थी वो गुरुजी की संगत थी और वो सर्विसाइटिस से परेशान थी। इस वजह से उन्हें गर्दन में बहुत ज़्यादा पेन होता था और वो उन मेडिसिन्स भी ले रही थी, काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल मेडिसिन्स थी, और साथ में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करती थी। ये बात 1996 के एंड की है, जब गुरुजी पंचकुला में थे। डॉक्टर सैनी गुरुजी के दर्शन के लिए आए हुए थे और हर रोज़ शाम को उनको पेशेंट्स को देखने के लिए हॉस्पिटल जाना होता था। तो उन्होंने गुरुजी से आज्ञा मांगी तो गुरुजी ने उनको आज्ञा दे दी और वो चले गए। जब डॉक्टर वापस लौटे तो गुरुजी ने उनको बताया कि उनकी पत्नी का जो डिज़ीज़ है, उनकी पत्नी का जो रोग है, वो अब ख़त्म हो गया है। उनको बताया गया कि गुरुजी ने रसोई से एक चम्मच मंगवाई और उसको उनकी पत्नी के गर्दन पर लगाया था। चम्मच गुरुजी का एक बहुत ही पावरफुल इक्विपमेंट था। उनकी एक्सरे मशीन, कैट स्कैन, इकोकार्डियोग्राफी और भी बहुत कुछ। और इसके बाद उनकी वाइफ को ये डिज़ीज़ कभी भी नहीं हुआ। 1 साल के बाद डॉक्टर सैनी का इलाज हुआ। उस समय तक गुरुजी चंडीगढ़ आ गए थे और वो उनके दर्शन के लिए आए। गुरुजी ने उनको बताया कि उनकी एड़ी में काफ़ी दर्द है। तो डॉक्टर ने एग्ज़ामिन किया और फिर फील किया कि एक जगह पर हल्का मुलायम है और दूसरी जगह पे थोड़ा सा हार्ड। तो उन्होंने कहा कि कल आते हुए वो एक मेडिसिन लेके आएंगे, तो गुरुजी ने उन्हें मना कर दिया। इसके बाद डॉक्टर सैनी ने, जो अब एक अच्छे सलाहकार बन गए थे, उन्होंने गुरुजी को बोला कि सेना हॉस्पिटल में एक लेज़र मशीन रखी हुई है, तो उससे उनका इलाज करवा सकते हैं। कुछ देर बाद गुरुजी हॉस्पिटल गए और वहाँ पर डॉक्टर्स ने उन्हें 3 दिन के लिए लेज़र मशीन में इलाज करने के लिए कहा, इलाज करने की बात कही। इसके बाद डॉक्टर्स ने कहा कि अगर वो 10 डेज़ का ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। उनकी ये सारी बातों पर गुरुजी ने उन्हें बताया कि वो वास्तव में, एक्चुअल में तो वो उनका कल्याण करने के लिए वहाँ आए हैं। संगत जी, और गुरुजी की कही हुई वो बात 2 हफ्ते बाद जाकर सच हुई, जब डॉक्टर सैनी की छाती में दर्द हुआ। जब ईसीजी करी तो हार्ट में चेंजेस थे, तो डॉक्टर्स ने उन्हें कहा कि हमें आपको एडमिट करना पड़ेगा, अंदर ही रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि उनको माइनर सा हार्ट अटैक आया था। और वहाँ पर जो डॉक्टर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो उन्होंने गुरुजी को फ़ोन किया और गुरुजी ने उनकी वाइफ को डॉक्टर सैनी के लिए कुछ इलाज बताए। वहाँ से निकलकर डॉक्टर सैनी गुरुजी के पास पहुँचे तो गुरुजी ने उन्हें अपने रूम में लिटाकर उनके पूरे बॉडी पर चम्मच घुमा दिया। और संगत जी, उसके बाद जब उनके हार्ट के एनालिसिस किए गए, एग्जामिनेशंस किए गए, रेफरल एंड रिसर्च हॉस्पिटल में उनके सारे हमने चेकअप्स करवाए, सारे टेस्ट करवाए। जब ये टेस्ट हुए तो रिपोर्ट्स में उनके कोई भी 1% भी कोई ऐसा सिम्टम नहीं था कि जिससे उसे हार्ट की प्रॉब्लम हो।
उन्होंने सेना हॉस्पिटल में भी एनुअल रिपोर्ट्स में भी चेक किया, उसमें भी उनके हार्ट में कोई भी ऐसा सिम्टम नहीं दिखाई दिया और उसके बाद उनको ये डिज़ीज़ फिर से कभी नहीं हुआ। संगत जी, हमारे गुरुजी, हमारे सद्गुरु उनका भी भला करते हैं जो उनकी संगत या उनको मानते नहीं हैं। संगत जी, उनके लिए सबकी प्रॉब्लम्स अपनी ही लगती है। कर्नल मदन डॉक्टर सैनी के डिवीज़न में ही काम करते थे। कर्नल मदन को लंबे टाइम से हार्ट डिजीज़ था। एक आर्टरी उनकी बंद होने की वजह से उनका बाईपास भी हो चुका था। उन्हें हार्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन और सांस लेने में भी दिक्कत होती थी और इसी कारण उन्हें अपने रूटीन काम करने में भी काफ़ी रुकावट आती थी, काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी। इसके बाद ब्रिगेडियर सैनी और जनरल आहूजा जो गुरुजी के संगत थे, दोनों ने उनको आइडिया दिया या उनको सुझाव दिया कि वो गुरुजी के पास जाए और उनका आशीर्वाद ले। और उसके बाद कर्नल मदन गुरुजी के पास आए, उनका आशीर्वाद लिया तो गुरुजी ने उनको तांबे के लोटे के माध्यम से आशीर्वाद दिया और उनको गले में एक माला पहनने को भी कहा, जिसके लिए उन्होंने एक ओम शेप में लॉकेट भी दिया उन्हें। संगत जी, कर्नल मदन की जो हेल्थ थी वो थोड़ी थोड़ी सुधरने लगी और कुछ महीनों के बाद जब उनकी एंजियोग्राफी करवाई गई तो उनके जो रिजल्ट्स आए उससे डॉक्टर्स भी शॉक थे, क्योंकि उनकी जो आर्टरी, जो उनकी नर्व एक बंद थी और जिसका उन्होंने बाईपास किया था, वो आर्टरी भी खुल गई थी। इसके बाद डॉक्टर सैनी कर्नल मदन को फिर से 2003 में मिले जब वो गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट में आए थे। वहीं पर उन्होंने गुरुजी को हार्दिक धन्यवाद किया, बहुत सारा शुक्राना किया और संगत को अपना ये सत्संग सुनाया, बहुत ही खुशी खुशी। जय गुरुजी। संगत जी, डॉक्टर सैनी की वाइफ को बचपन में काफ़ी ज़्यादा हाई फीवर हुआ था, पर वो उसी टाइम ठीक हो गया था। लेकिन उस हाई फीवर के टाइम उनके हार्ट में जो लेफ़्ट वॉल्व थी वो डैमेज हो गई थी और उसमें से लीकेज होती थी। सबसे पहले उनके हस्बैंड को इस पे डाउट हुआ। इसके बाद उनका हर 2 साल में एकोकार्डियोग्राफी होता रहता था। 2003 में डॉक्टर सैनी जो है दिल्ली के डिवीज़न में चेयरमैन के पोस्ट पर रेफरल एंड रिसर्च हॉस्पिटल में काम करते थे। इस टाइम उनकी जो वाइफ थी उन्हें चलते हुए सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होने लगी। जब उनकी एकोकार्डियोग्राफ हुई, उस एनालिसिस में हमें पता लगा कि जो उसकी डैमेज वॉल्व थी उससे जो ब्लड का फ्लो था वो अब नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा था और काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। मेडिकल साइंस में इसे मिट्रल रिगर्जिटेशन का नेम दिया है। उस टाइम पे उन्हें हार्ट का जो वॉल्व था वो चेंज करने के लिए सुझाया गया और इस ड्यूरेशन में उनको रेमिफ्रिल नामक मेडिसिन दी गई, जिससे काफ़ी जो पेशेंट्स होते हैं उनको खांसी होती है। एक दिन जब डॉक्टर सैनी और उनकी वाइफ गुरुजी के पास बैठे थे तो उनकी वाइफ ने कहा कि वो अब मेडिसिन नहीं लेगी क्योंकि उनको उससे बहुत ज़्यादा खांसी होती है। गुरुजी ने केवल ठीक है कहा। जब दोनों चलने की बात करने लगे, मतलब गुरुजी से आज्ञा लेने लगे, तो गुरुजी ने कहा कि गुरुजी ने उनकी वाइफ का जो हार्ट है उस पे अपनी ब्लेसिंग्स कर दी है। उन्होंने डॉक्टर सैनी को अपने डाउट्स दूर करने के लिए ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन में उनको हार्ट का चेकअप करवाने के लिए कहा, वो भी डॉक्टर तलवार से। डॉक्टर सैनी ने अपनी वाइफ की हार्ट कंडीशंस, सारी वॉल्व, सब कुछ उन्हें बताया, डॉक्टर तलवार को बताया। तो वो उनकी वाइफ को एग्जामिनेशन हॉल में ले गए और काफ़ी देर तक उन्हें एग्जामिन करते रहे। और जैसे ही वो बाहर निकले तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड थे, सरप्राइज थे। उन्होंने बाहर आके कहा कि जैसे डॉक्टर सैनी ने बताया था कि उनके हार्ट की जो वॉल्व थी वो डैमेज थी, पर उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। अंदर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, सब कुछ ठीक है, कोई डैमेज नहीं है। और गुरुजी के पावरफुल ब्लेसिंग्स ने अपने एक और संगत पर फिर से चमत्कार कर दिया। डॉक्टर सैनी के अकॉर्डिंग गुरुजी जो है अपने 2-4 शब्दों से ही वो कर दिखाते हैं जो मेडिकल साइंस या जो डॉक्टर्स कभी सोच भी नहीं सकते। मई 2002 में डॉक्टर सैनी को एक बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल कैंसर हो गया था, जिसका इलाज करना इम्पॉसिबल था, ऐसा डॉक्टर्स का मानना था, क्योंकि कैंसर जो है काफ़ी डेंजरस बीमारी होती है। डॉक्टर सैनी ने 9 मंथ्स तक मेडिसिन ली, पर
उन्हें कभी कोई कीमोथेरेपी नहीं करवानी पड़ी, कभी कोई मेडिसिन एज सच नहीं लेनी पड़ी कैंसर के अकॉर्डिंग। और थोड़े ही टाइम बाद जब डॉक्टर्स ने फिर से उनको एग्जामिन किया तो वो फिर से सरप्राइज थे कि कैंसर ऐसे कैसे ठीक हो सकता है। संगत जी, प्रमाण था या प्रूफ था कि ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स है जो उनके ऊपर थी। 1 साल के अंदर अंदर उनका पूरा डिजीज़, उनका पूरा कैंसर ख़त्म हो गया। संगत जी, 2004 में उनकी ओवरीज में जो 3 नर्व्स थी वो सूज गई और जब एग्जामिन किया तो पता लगा कि ये कैंसर के ही कुछ सिम्टम्स लग रहे हैं, कि हमें ये कैंसर ही लग रहा है। तो उनकी उसके बाद सर्जरी हुई। उसके थोड़े टाइम बाद उनका बोन मैरो का टेस्ट होना था, तो गुरुजी से उन्होंने प्रार्थना करी और फिर गुरुजी ने उनको एक डेट दी। डॉक्टर सैनी काफ़ी ज़्यादा टेंस थे, क्योंकि अगर जो रिज़ल्ट्स है वो पॉजिटिव आए तो उन्हें फिर से 5 मंथ्स तक कीमोथेरेपी करवानी होगी। पर गुरुजी की दया से, उनकी ब्लेसिंग से जो रिज़ल्ट आए वो कुछ और ही थे। संगत जी, डॉक्टर सैनी की माँ को ब्रेस्ट कैंसर के साथ साथ हार्ट डिजीज़ एंड गठिया भी था। 2000 के एंड में उनकी जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और एक दिन वो अचानक से काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई, तो उन्हें इंस्टेंटली ही एक हॉस्पिटल जो उनके घर के बिल्कुल पास था वहाँ पर एडमिट करवाया गया। उनका जो हार्ट था उसने काम करना बंद कर दिया था और उनका जो ब्लड फ्लो था, जो उनकी नाड़ियों से ब्लड फ्लो होना था, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया था। संगत जी, जब ये सिचुएशंस या ये घटनाएं घर पर हो रही थी, डॉक्टर सैनी की जो भतीजी थी वो जलंधर में गुरुजी के मंदिर में बैठकर अंदर ही अंदर चुपचाप रो रही थी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी दादी का जो एंड टाइम है वो अब पास आ रहा है। और संगत जी, हमारे गुरुजी ने उसी टाइम जो भी सब कुछ हो रहा था उसे रोककर उस बच्ची को कहा कि उन्होंने उसकी दादी के 5 साल और बढ़ा दिए हैं, 5 साल और उनकी आयु में जोड़ दिए हैं। गुरुजी की इस बात के बाद दादी की जो कंडीशन थी वो साथ ही बिल्कुल ठीक होने लगी और वो 5 साल तक जिंदा रही। 5 साल और उन्होंने अपनी लाइफ को जिया। संगत जी, वास्तव में जो गुरुजी की संगत है, जो गुरुजी की संगत के लिए जो गुरुजी का प्यार है, जो उनकी ब्लेसिंग्स है, वो काफ़ी ज़्यादा अद्भुत है। ऐसा तो सिर्फ एक परम पिता परमेश्वर ही कर सकते हैं। संगत जी, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, या गुरुजी को मानते हो या गुरुजी को ना मानते हो, पर गुरुजी उनकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। संगत जी, 1998 में गुरुजी ने एक दिन डॉक्टर सैनी को कहा कि वो शाम को चंडी मंदिर के सेना हॉस्पिटल में ब्लड टेस्ट एंड अल्ट्रासाउंड के लिए आएंगे। जब गुरुजी अपना ब्लड टेस्ट करवा रहे थे और जो उनका टेस्ट कर रहा था एक्सपीरियंस्ड टेक्नीशियन था और उसने देखा कि उसमें जो मधु की क्वांटिटी थी वो 18 से 15 के बीच में थी और उसे पता था कि इस मात्रा के साथ कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। और उसने ये जो रिजल्ट्स थे वो डॉक्टर सैनी को दिखाए और उन्हें कहा कि ये जो इंसान है वो इस दुनिया का नहीं हो सकता। और गुरुजी ने उस टेक्नीशियन को आशीर्वाद दिया, अपनी ब्लेसिंग्स दी और कहा कि उसकी जो है प्रमोशन होगी और कुछ दिन बाद वैसा ही हुआ। बठिंडा से मेजर सिन्हा, रेडिएशन स्पेशलिस्ट, उन दिनों चंडी मंदिर के सेना हॉस्पिटल में ही काम करते थे। गुरुजी की एब्डोमेन को एग्जामिन करने के बाद उन्होंने सब कुछ नॉर्मल बताया। गुरुजी ने उनको भी आशीर्वाद दिया और उनको कहा कि उनके 2 बेटे होंगे और वो मेजर जनरल बनेंगे। और संगत जी, गुरुजी से अनजान जो सिन्हा थे उन्होंने कहा कि उनका एक बेटा है और वो काफ़ी है, लेकिन गुरुजी ने तो उनका भविष्य, उनका फ्यूचर डिसाइड कर दिया था। 2004 में डॉक्टर सैनी दिल्ली के रेफरल एंड रिसर्च हॉस्पिटल में डॉक्टर सिन्हा से फिर से मिले। डॉक्टर सिन्हा अब लेफ्टिनेंट कर्नल हो गए थे और वो अब मॉलिक्यूलर मेडिसिन में ट्रेनिंग ले रहे थे। डॉक्टर सैनी ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें गुरुजी के वर्ड्स याद है, जो गुरुजी ने कहा था वो उन्हें याद है। तो डॉक्टर सिन्हा को वो याद था और उन्होंने डॉक्टर सैनी को बताया कि उस टाइम पे जो डॉक्टर्स थे उन्होंने मेरी वाइफ को बोल दिया था कि अब वो दूसरा बच्चा है, दूसरा बेबी नहीं कर सकती है,
पर गुरुजी की कृपा से उन्हें एक और बेटा हुआ और वो भी बिल्कुल हेल्दी। सेना परिवार दिल्ली में गुरुजी के दर्शन के लिए आए थे और जब वो वापस चंडीगढ़ जा रहे थे, संगत खत्म होने तक काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी और उन्हें काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी। कार में जो सारा परिवार था सब स्लीपी फील कर रहे थे। अचानक से डॉक्टर सैनी को भी और जो कार चला रहे थे उनको भी नींद का झोंका आ गया। उन दिनों जो नेशनल हाईवे था वो वन साइडेड था और कार ने सडनली एक लेफ़्ट टर्न लिया और वो सामने आते हुए ट्रक के पास जाने लगी। उसी समय उनकी वाइफ का हाथ उनके कंधे पर लगा और डॉक्टर सैनी झटके से जागे और एकदम से उन्होंने कार को लेफ़्ट और मोड़ा। कार ट्रक से कुछ इंचों से बचती हुई किनारे से होकर निकल गई। जब वो ऐसे सो रहे थे, कौन जाग रहा था? किसने उसी समय उनकी पत्नी का हाथ उनके ऊपर रखा, उन्हें जगाने के लिए डाला? वो कौन था? संगत जी, इसका जवाब 2004 में जाकर क्लियर हुआ। गुरुजी ने डॉक्टर सैनी के बेटे जो कि डेंटिस्ट थे, उनका नाम सजल था और वो सोहना में काम करते थे, तो उन्होंने उनके बेटे को एक लंबी छुट्टी लेने के लिए कहा। संगत जी, उस टाइम पे जो सजल था वो स्कूटर से पहले बस अड्डे जाता था और वहाँ जाकर सोना की बस पकड़ते थे। उस अगस्त महीने के दिन सड़क गीली थी। सजल ने स्कूटर से आते हुए एक गाड़ी से बचने के लिए अपना स्कूटर घुमाया, पर एक और से जाकर टकराकर रास्ते में गिर गया। उसी समय गुरुजी ने डॉक्टर सैनी से, जो उनके दर्शन करने के लिए आए हुए थे, उनसे पूछा कि उनका बेटा कहाँ है। और संगत जी, उन्होंने जवाब दिया गुरुजी को कि वो सोहना से वापस आ रहा होगा। उसी समय उनका फ़ोन बजा और सजल की वाइफ ने जो भी एक्सीडेंट हुआ उसके बारे में उनको सब बताया और वो लोग जल्दी से वहाँ से निकले और अपने घर वापस आए और सजल को वहाँ पे जो एक्सीडेंट प्लेस पे जो लोग थे वो लोग वहाँ से उठाकर उसे घर ले गए थे। संगत जी, ये दिल्ली में एक काफ़ी अनोखी घटना थी। वो बच गए थे, सिर्फ नाक पर चोट लगी थी और उस पर कुछ टांके लगे थे और हॉस्पिटल से जब उन्होंने सारा ट्रीटमेंट करवा लिया, सब कुछ हो गया, वो वहाँ से सीधा गुरुजी के पास पहुँचे। वहाँ जाकर उनका बहुत सारा शुक्राना किया, अपना सत्संग उन्होंने संगत में शेयर किया और उन्होंने गुरुजी का बहुत ज़्यादा आभार प्रकट किया। सजल अब कहते हैं कि उनका जो जन्म दिवस है या उनका जो बर्थडे है वो उस दिन मनाया जाए जिस दिन गुरुजी ने उसकी लाइफ को ब्लेस किया है, जिस दिन गुरुजी ने उसकी लाइफ की रक्षा की है, उसको बचाया है या उसको न्यू लाइफ दी है। वो उसे कहता है कि उसे न्यू लाइफ मिली है, तो इसलिए उसका बर्थडे जो है उसी दिन मनाया जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अगला सत्संग हम सुनेंगे पृथ्वीराज अंकल का, जो कि दिल्ली से है। जानते हैं कि कैसे गुरुजी ने उनकी लाइफ को ब्लेस किया, उनको, उनके पूरे परिवार को ब्लेस किया। अंकल जी लिखते हैं, जैसा संगत में और भी बहुत लोग होंगे उनके साथ हुआ होगा। जब मैं गुरुजी के पास आया, मुझे बहुत सारे कष्ट थे, बहुत सारे दुख थे और हेल्प की मुझे कोई भी किरण नज़र नहीं आ रही थी। मैं काफ़ी ज़्यादा दुखी था, जिसका किसी मेडिसिन से या और किसी ट्रीटमेंट से कोई भी उपचार नहीं हो पा रहा था। मेरी कंडीशन जो है दिन ब दिन हर दिन बिगड़ती जा रही थी और अब मैं अगर ओवरव्यू देखता हूँ तो सब कुछ देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे बुलाया गया था, वरना एक ही रात में मेरा इलाज कैसे हो सकता है। मेरी जो कंडीशन थी वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं बिल्कुल हेल्पलेस हूँ। कई बार मैं रोया करता था और सुसाइड करने का भी मेरे मन में काफ़ी बार विचार आया। फिर कहीं ना कहीं से हिम्मत जुटाकर मैं अपनी ऑफिस चला जाया करता था और वहाँ पर मैं नॉर्मल दिखने का ट्राई किया करता था। वहाँ से निकलकर मैं मंदिर जाता था और वहाँ पर अपनी शांति के लिए प्रार्थना करता था। ये सब चलता रहा, पर मेरी जो कंडीशन थी वो बिगड़ती ही चली गई। एक दिन मुझे याद आया कि मेरे परिवार में जो एक मेरे फ्रेंड थे या मेरे नोन में रिश्तेदार थे, उन्होंने मेरी माँ से गुरुजी के बारे में
डिस्कशन किया। उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया और मैंने तुरंत ही अपनी माँ को फ़ोन किया और उनसे गुरुजी के बारे में पूछा, गुरुजी कहाँ रहते हैं, क्या डायरेक्शन है, क्या गुरुजी है, कौन है, मैंने सब कुछ उनसे पूछा। मैं गुरुजी के पास 2000 में आया। पहले दिन जल्दी पहुंचने के कारण मुझे आगे बैठने का मौका मिला और कई वीक्स के बाद जब मैं मंदिर जाता रहा तब मुझे थोड़ा सा शांति का फील हुआ। मुझे ऐसा लगा कि हाँ, सब कुछ शांत है, ठीक है। मुझे वहाँ पर बैठकर जो लोग थे, जो संगत थे, उनके साथ जो चमत्कार हुए हैं, उनके जो रोग ठीक हुए हैं, वो सब सुनना याद है। पर मैंने अपने आप से कहा कि मुझे तो तभी विश्वास होगा जब मैं खुद ठीक हो जाऊँगा। उस पहले दिन के बाद मैं वहाँ पर रेगुलर जाने लगा और मंदिर में पहुँचकर मुझे काफ़ी ज़्यादा पीसफुल फील होता था। लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकल जाता था या बाहर निकलने लगता था, मेरी जो कंडीशन थी वो पहले जैसी ही हो जाती थी। मेरा दिमाग जो है बिल्कुल काम करना बंद कर देता था और मेरा माइंड जो है वो बिल्कुल पीसफुल नहीं रहता था। चौथे या पांचवें दर्शन के बाद जब मैं गुरुजी से वापस जाने की आज्ञा ले रहा था तो उन्होंने मेरे से बात करी। उन्होंने मुझसे पूछा, तेरी घरवाली सिटी बैंक विच काम कर दी है। उस समय तक संगत में मुझे कोई नहीं जानता था, ना ही मैंने किसी से बात करी थी और ना ही मैंने अपने आप के बारे में किसी को भी बताया था। उसी मोमेंट पे मुझे अपने अंदर एक बहुत अच्छी फीलिंग आई। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ और बहुत जल्द मैं अपनी एक नॉर्मल सिचुएशन में आ गया। और जैसे ही मैं बाहर आया, बाहर आते ही मैंने अपनी वाइफ को फ़ोन पर जो गुरुजी के साथ जो मेरी बात हुई उसके बारे में बताया। मैंने ये भी कहा कि अब मैं हेल्दी फील कर रहा हूँ और फिर मेरी जो कंडीशन है वैसी कभी भी नहीं हुई। मैंने मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना करी, उनसे एक संतान के लिए, एक बच्चे की कामना करी। और 1 महीने के बाद जब मेरी वाइफ ने घर पे अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो संगत जी वो पॉजिटिव था। उस शाम को जब मैं गुरुजी के दर्शन के लिए आया, उनके पास आकर बैठा तो वो बोले, घर वाली एक्सपेक्ट कर रही है, जा कल्याण होगा, मुंडा होएगा। और संगत जी ऐसा ही हुआ। हमारे यहाँ 9 पाउंड के बेटे ने जन्म लिया। संगत जी 2004 में गुरुजी ने मुझे एक और बेटा दिया। हमें पता है कि हम जो भी कदम लेते हैं गुरुजी हमारे साथ है और हमेशा हमारे साथ चलते हैं। संगत जी आप बस गुरुजी को प्यार करिए, आपको कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे तो सिर्फ गुरुजी की बातों ने ही ठीक कर दिया। मुझे तो कोई दवा, कोई दवाई, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी संगत जी। सिर्फ उनसे मिलके ही मैं ठीक हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब हम अपने सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। आपसे फिर मिलेंगे बहुत सारे सत्संग लेकर, बहुत सारे गुरुजी के चमत्कार लेकर और बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें लेकर। ख़त्म करने से पहले आइए गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले और भी ऐसे बहुत सारे चमत्कार लेकर, गुरुजी की बहुत सारी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स लेकर। तब तक के लिए गुरुजी आपकी लाइफ को ब्लेस करते रहे, आपकी लाइफ को खुशियों से भरते रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।